समावेशी इलेक्ट्रिक बस यात्रा एक नई पहल, एक हरित कदम। कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन और क्लाइमेट एजेंडा की तरफ से हरित सफर अभियान के तहत कानपुर में समावेशी ई बस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 16 अप्रैल 2025 को सुबह 10:30 बजे नाना राव पार्क, फूलबाग, कानपुर से आरंभ हुई। क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर ने बताया कि हरित सफर का मानना है कि जब तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सामाजिक रूप से समावेशी और सुरक्षित नहीं होती, तब तक वह पर्यावरण की दृष्टि से भी स्थायी नहीं बन सकती। इसलिए इस पहल का उद्देश्य है LGBTQIA जोड़ समुदाय और महिलाओं की भागीदारी के जरिए एक जेंडर फ्रेंडली और क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मांग को मुख्यधारा में लाना। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, क्यों जरूरी है समावेशी और स्वच्छ परिवहन। आजादी के 77 वर्षों बाद भी नीति निर्माण में जेंडर समानता और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। विशेषकर सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं और LGBTQIA जोड़ समुदाय की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अब भी गंभीर खामियां हैं। LGBTQIA जोड़ समुदाय और महिलाएं पुरुषों की तुलना में अलग ढंग से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी भागीदारी नगण्य है। भेदभाव और असुरक्षा के चलते वे सार्वजनिक परिवहन में असहज महसूस करती हैं और महंगे, सीमित विकल्पों को चुनने को मजबूर होती हैं। वहीं कानपुर जैसे शहर में सार्वजनिक बसों की भारी कमी के कारण निजी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बसों में यात्रा एक समावेशी अनुभव हो सकता है, जिसमें सभी समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, इस कारण ये पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक विकल्प है। कानपुर शहर में पहली बार आयोजित हो रही यह समावेशी यात्रा एक सामाजिक व पर्यावरणीय संवाद का हिस्सा है। मेरा नाम सानिया है और मैं द क्लाइमेट एजेंडा एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में क्लाइमेट एक्शन पर काम करती है। इस संस्था के द्वारा हरित सफ़र अभियान एक चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में। आज के कानपुर शहर में हमारा एक अभियान है प्रगति की बस के नाम से आज का एक गतिविधि हो रही है। इस गतिविधि को ऑर्गेनाइज़ किया है कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन ने। इस गतिविधि का मकसद ये है, इस यात्रा का मकसद ये है कि आज हम शहर के एक प्रमुख जगह फूलबाग से निकलकर बिठूर और कई सारे ऐसे प्रमुख जगहों से होते हुए ये बस जाएगी। इस बस का उद्देश्य ये है कि शहर में इलेक्ट्रिक बस की संख्या कैसी बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि शहर के अलग अलग तबके के लोग इस बस से यात्रा करके इसका अनुभव ले सकें और अनुभव लेने के आधार पे एक डिमांड जनरेट कर पाएँ कि कैसे कानपुर शहर में वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए अगर इलेक्ट्रिक बसें की संख्या बढ़ाई जाती है तो बहुत ही लाभकारी होगा। इस यात्रा में क्वीर कम्युनिटी से साथी शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, स्पेशली एबल्ड ग्रुप से महिलाएं शामिल हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं और कुछ NGOs के लोग भी इस यात्रा में शामिल हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम हरित सफ़र का जो अपना उद्देश्य है कि शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि शहर में बसों की संख्या तो बढ़े लेकिन बस स्टॉप्स भी होना कितना ज़रूरी है, ताकि जो भी लोग हाशिए पर समुदाय है, महिलाएं हों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, क्वीर कम्युनिटी हो, जितने भी कम्युनिटी हैं उनके लिए ये सुविधाजनक बन सके और उसके साथ साथ सभी लोगों की सुरक्षा भी इंश्योर हो सके। जो कि अभी तक एक गैप समझ में आता है यूपी, बिहार और कई सारे ऐसे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कि अर्बन प्लानिंग में या अर्बन ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग में महिलाओं, क्वीर कम्युनिटी और कई सारे ऐसे स्पेशली एबल्ड ग्रुप और कई सारे सीनियर सिटीजन्स और भी कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनको ध्यान में रखकर अभी तक सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था हमारे शहरों में नहीं देखी जा सकती है। तो हरित सफ़र ये प्रयास कर रहा है अलग अलग गतिविधियों, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग तरह के कम्युनिटी के जुड़ाव के माध्यम से कि शहर में स्वच्छ यातायात को बढ़ावा देने की डिमांड आम लोगों की तरफ से निकल कर आ पाए और नीतिगत स्तर पर इसमें बदलाव की पहल ली जाए, सरकार इसकी पहल ले। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मनोज पांडे है और हम कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक एंड डायरेक्टर हैं। तो आज हम लोग हरित सफ़र अभियान के तहत एक समावेशी बस यात्रा निकाल रहे हैं जो कि फूलबाग नाराव पार्क से स्टार्ट होगा और बिठूर तक जाएगा। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, जो हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटी है, चाहे वो क्वीर कम्युनिटी हो, चाहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हो, ऐसे लोग हैं जैसे PLHIV है, पीपल लिविंग विद HIV एड्स,
उन लोगों को बस में यात्रा कराना और यात्रा का अनुभव कैसे यात्रा हो रही है। समावेशी यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग दिल्ली में देखते होंगे, बेंगलोर में देखते होंगे कि मोदी जी का एक विज़न भी है। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि 2027 में वो भारत की राजधानी दिल्ली को बनाना चाहते हैं जो ईवी कैपिटल के मामले में नंबर 1 होगा। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश में कानपुर डिस्ट्रिक्ट है वो भी ईवी कैपिटल बने उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाई जाए। इलेक्ट्रॉनिक बसें में एक तो ये डीजल वाहन नहीं है, इसमें पेट्रोल नहीं पड़ता है, बिजली से चलती है और ये काफ़ी फ्रेंडली है। इसमें SOS सिस्टम भी है, अगर आपको इमरजेंसी हो रही है या आपके साथ कोई छेड़खानी हो रही तो एक बटन भी है, आप उसको प्रेस करते हैं तो सीधा वो पुलिस स्टेशन से कनेक्ट होता है। तो सबसे अच्छा फीचर्स तो बस में हमें ये लगता है। दूसरा, इसमें कैमरे लगे हुए हैं, हर एक बसों की मॉनिटरिंग होती है। तो जिस तरह से आपने निर्भया केस देखा था कि बस में हुआ था, और तो ये बसें बहुत अच्छी हैं महिलाओं के हिसाब से, ट्रांसजेंडर्स के हिसाब से। तो हम लोग जो कानपुर के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, यातायात कमिश्नर है, उनसे हम डिमांड करते हैं कि कानपुर में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें बढ़ाई जाए और इंश्योर किया जाए कि कुछ आरक्षित सीटें महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाएं जब हम ट्रैवल करती हैं तो उन्हें कई बार समस्याएं होती हैं, तो उनके लिए कुछ सीटें रिज़र्व करी जाए। जिस तरह से नेताओं के लिए सीटें रिज़र्व होती हैं बसों में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, विधायक के लिए, पत्रकारों के लिए आपने देखा होगा आमतौर पर सीटें रिज़र्व्ड हैं। तो क्या प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, क्या ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए जो हाशिए पे रह रही है, तो क्या उनके लिए सीटें रिज़र्व्ड हैं कि नहीं है? तो कुछ इस तरह से 5 सीटें हर एक बस में रिज़र्व्ड करी जाए, हमारी ये डिमांड है।